वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स हायर। आज ये ग्राफ का 4th लेक्चर है। इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफ क्या होता है। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ अलजेब्रिक टाइप फंक्शन के ग्राफ होते हैं, हमने उसको डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। ठीक, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस ग्राफ को आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन किस फॉर्म में होता है पहले ये जानेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारा होता है वो ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन पहचानने का क्या तरीका है? क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा किस टाइप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का होगा। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हमको डिस्कस किसके बारे में करना है? क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। तो ax² प्लस bx प्लस c क्या है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये इसका जनरल फॉर्म है। इसी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे बनते हैं। ठीक, तो हम लोग जानेंगे वेयर a b c, जहाँ a b c बिलोंग टू क्या है? रियल नंबर। a b c हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक, और क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हमारा क्या होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक, जैसे कि अगर हम जाने, एक पॉइंट करके लिखते हैं, इफ़ a इक्वल टू 0, अगर a हमारा 0 हो गया तो ये fx हमारा क्या हो जाएगा? एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। देन fx इज अ लाइन, देन fx इज अ लाइन, यानी fx हमारा क्या हो जाएगा? लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अगर यही सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ़ a और b दोनों 0 हो जाए, इफ़ a b क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, अगर a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो हमारा fx इक्वल टू क्या बचेगा? c बचेगा, यानी fx इक्वल टू क्या बचेगा? c बचेगा। और जहाँ c क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब एक कांस्टेंट है, तब हमारा fx क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। देन fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो हमारा fx क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके ग्राफ को ड्रा कैसे करते हैं। आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को, ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। यानी क्या लिखेंगे? टू ड्रा द ग्राफ, टू ड्रा द ग्राफ fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करने के लिए कुछ हमारे पास पॉइंट होते हैं जिनका हम क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? अगर a ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो, यानी हम लिखेंगे इफ़ a ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कैसा होगा? ओपन्स अपवर्ड पैराबोला होगा, यानी वो ऊपर की तरफ खुला होगा। ठीक, यानी इसका हम पॉइंट लिखते हैं, इफ़ a ग्रेटर देन 0 देन इट इज एन ओपन्स अपवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला, यानी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? ओपन्स अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला का मतलब किस टाइप का होगा? इस टाइप का, यानी कैसा होगा? इस टाइप का, यानी ऊपर की तरफ इसका क्या होगा? भाग खुला होगा, यानी कैसा होगा? ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा। और डाउन की तरफ क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पैराबोला करके चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक, तो वहाँ हम उसको अलग से एकदम क्लियर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? y इक्वल टू 4ax² या x इक्वल टू 4a, x इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, क्वाड्रेटिक का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था? y² इक्वल टू 4ax
या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये क्या होता है, पैराबोला का जनरल इक्वेशन होता है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से। ये किसका होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक। तो ये तो हमारा जनरल पैराबोला का जनरल इक्वेशन हो गया, लेकिन हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला टाइप का ही क्यों बनता है, ठीक। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम कन्वर्ट किसके फॉर्म में करते हैं, पैराबोला के इक्वेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तब हम वो हमारा एक पैराबोला इक्वेशन टाइप का बन जाता है, तब हम उसके ग्राफ को पैराबोला के फॉर्म में क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, ठीक। अब समझ में आया, इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, यानी कहने का मतलब ये जो हमारा है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला होगा, यानी ऊपर की तरफ क्या होगा, खुला होगा, और उसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। क्या होता है, वर्टेक्स। तो अभी पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा, और ये भी पता हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला टाइप का ही क्यों बनता है, ये तो क्लियर हो गया होगा। हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, इफ़ a लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर लेस देन क्या है, 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव में है, तब इसका जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो हम अगर भाषा में लिखें, लैंग्वेज में, इफ़ a लेस देन 0 देन इट इज एन ओपन्स डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक। कहने का मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होगा, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। ये कैसा, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला है, ठीक। ये पूरा थ्रू आउट, यानी एक्स के थ्रू आउट इंटरवल में कहीं भी हो सकता है। ये इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, एबव साइड भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। बस अगर a लेस देन 0 है तो कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा, यानी इसका नीचे की तरफ वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, और जिधर वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है हमारा, वर्टेक्स, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, हम वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो किसके बारे में है, वर्टेक्स के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है तो उसकी हेल्प से हम वर्टेक्स को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। वर्टेक्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, ठीक। एक तो हम प्रूविंग के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, वर्टेक्स को फाइंड करते हैं, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो मतलब पैराबोला के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक, वर्टेक्स फाइंड करते हैं। और जो एक तो हम डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज करके वर्टेक्स को फाइंड करते हैं, ठीक। तो हम पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद उसका प्रूविंग देखेंगे, ठीक। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, इज माइनस b बाई 2a कामा माइनस d बाई 4a, ठीक। ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है, ठीक। जहाँ ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस को डिनोट करता है, यानी एक्स के पॉइंट को डिनोट करता है, ये वाई के पॉइंट को डिनोट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कोट, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो डी है, डी को हम क्या बोलते हैं, इसके भी बारे में जान लेते हैं, ठीक। बी हमारा क्या है, ए बी क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि बी हमारा क्या है। बी जो है वो क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। और जो ए हमारा है वो क्या है, ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक, और डी हमारा क्या है, डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तकर। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तकर। ठीक, और डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम लिखें, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमको फाइंड करना हुआ तो हम क्या, इसका फार्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जहाँ ए बी सी बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर। इसके बारे में तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन में, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी हमारा क्या है, जो कांस्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि वर्टेक्स हम फाइंड कैसे करते हैं और वर्टेक्स को निकालेंगे कैसे, ये भी पता चल गया होगा। ठीक, अब हम इसका क्या देखेंगे, प्रूविंग देखेंगे। लेकिन प्रूविंग देखने से पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं और उसका वर्टेक्स आपको फाइंड करके क्या करते हैं, दिखाते हैं कि वर्टेक्स को निकालते कैसे हैं। जैसे कि अगर हम एफ एक्स इक्वल टू क्या लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्या लें, प्लस 5 लें। ठीक, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 3, और ये हमारा क्या है, सी इक्वल टू क्या है, 5। यानी इसको कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हमको क्या निकालना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। और वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, -b/2a माइनस डी कामा 4a। ठीक, अब हमको क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। तो इसको तो हम एक्स को ईजिली फाइंड कर लेंगे। एक्स हमारा क्या हो गया, -3, यानी बी क्या है 3, और 2a, ए की जगह क्या रखेंगे 2, 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमको दिक्कत क्या होगा, यहाँ हमको डी फाइंड करना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम रखते हैं बी स्क्वायर, यानी बी क्या है 3 का स्क्वायर 3 जा 9, और यहाँ 4ac, और ए क्या है 2 और सी क्या है 5। ये क्या हो जाएगा 9 4 4 2 जा 8 5 जा 40, कितना हो गया 40। अब 40 में से हम क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 31, कितना आएगा -31, क्या है -31। इतना समझ में आया। ठीक, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा -31। तो अब हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या हो जाएगा, d की जगह -31, और ये माइनस, पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31, और ये 4a, यानी a की जगह 2 रखेंगे, 4 2 जा 8। ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया इसको। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, प्रूफ। ठीक, हमने क्या माना है, लेट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहाँ वेयर ए बी सी बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर। यहाँ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर है, और एक मेन कंडीशन होता है जहाँ एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, तो हमको प्रूव क्या करना है, वर्टेक्स, यानी हमारा वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। अगर हमको फार्मूला नहीं गिवन रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। ठीक, तो अभी देखिए एफ एक्स इक्वल टू, अब जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बचा क्या, जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, हर एक टर्म में भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये बी बाई ए, यानी ए से इसमें भाग देंगे तो बी बाई ए एक्स, और उसके बाद प्लस सी बाई ए हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब हमको क्या करना है कि इसमें ऐसा क्या ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो अगर हम देखें, यानी इसको कुछ इस तरीके से लिखें, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक, इसको एफ एक्स को हम
वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ एक्स होता है। बार बार एफ एक्स लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, हम इसको क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं। तो अब ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, यानी ये ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ इस टाइप में बनाना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक, अगर ये ए स्क्वायर हुआ यानी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस, ठीक, अब देखिए बी बाई ए एक्स है, तो इसको 2ab में बनाना है। किस में बनाना है, 2ab। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए यही सेम है कि नहीं, क्या है, बी ए। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बी बाई ए इंटू एक्स ही आएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab। ठीक, तो ए तो हमारा ये हो गया। अब हमको चाहिए बी, तो बी वाला हमारा पोर्शन क्या बन रहा है, 2ab, यानी ये क्या हुआ, ए हुआ, और हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, ये क्या हुआ, बी हो गया। ठीक, अब उसके बाद प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर हम क्या करेंगे, बी बाई 2a का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक, हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, अब इसको हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी ये तो इतना टर्म हमारा क्या हुआ, ये हुआ, यानी इतना जो टर्म है, ये इतना टर्म हमारा क्या हुआ, यही हुआ ना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसने मतलब इस ये जो टर्म है इसमें ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा टर्म इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तब हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, यानी पहले इसको लिख लेते हैं, सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक, यानी इसको जब स्क्वायर करेंगे तो यही तो होगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इतना ऐड कर रहे हैं, इतना क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक, अब देखिए जो ये लिखा हुआ है वही इतना लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक, अब देखिए अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब अगर इसको हम लिखें ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अब ये क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स यानी ए और प्लस बी हमारा क्या है, 2/a का क्या है, होल स्क्वायर है। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे प्लस ये a और 4a का 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब a यानी भिन्न फ्रैक्शन में हमको सॉल्व करना आता ही होगा, तो a से डिविजिबल करेंगे तो बचा क्या, 4a, और 4a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, न्यूमरेटर से, हमारा क्या हो जाएगा 4ac। फिर उसके बाद माइनस 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर, कितना आया, 1 आया बचा हमारे पास। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी स्क्वायर से, ये क्या हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए, ये क्या हुआ, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस, देखिए अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 4a स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हमको पता है कि d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या ले सकते हैं, माइनस d बाई 4a स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और, इस a का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a एक्स प्लस बी बाई, यानी इस a को अंदर ले जाएंगे होल स्क्वायर। अब इस a का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, माइनस d बाई 4a। ठीक, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस d बाई 4a। अब इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस डी बाई 4a का होल स्क्वायर a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा किस फॉर्म में हुआ, ये अगर हम इसको क्या मान लें, कैपिटल Y मान लें, और इसको a एक्स स्क्वायर मान लें, यानी इसको क्या मान लें, इस पूरे को क्या मान लें, कैपिटल X मान लें। ठीक, तो ये देखिए अगर इधर a का मल्टीप्लाई है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा,
1/a हो जाएगा। यानी अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है कि नहीं, यानी अब ये पैराबोला टाइप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, क्या हो गया, पैराबोला जैसा कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इस पूरे को इक्वल टू 0 दिखा देंगे और इस पूरे को इक्वल टू क्या करेंगे, 0 दिखा देंगे, यानी y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। एक इसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या है, 0,0, ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। ठीक, इसका मतलब एक्स क्या है, 0 है और y क्या है, 0 है। ठीक, तो अब इस वो टर्म हमने रिमूव कर दिया, यहाँ लिखते हैं हमारा वो टर्म क्या था, y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का क्या था, होल स्क्वायर था, जिसको हमने रफ कर दिया था। ठीक, तो अब इसका अगर हमको क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स हम फाइंड कैसे करते हैं, तो इस टर्म को इक्वल टू 0 दिखा देंगे और इस टर्म को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 दिखा देंगे। तो अगर हम x प्लस बी बाई 2a इक्वल 0 दिखाएंगे तो x हमारा कितना आएगा, माइनस बी बाई 2a। ठीक, और अगर y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो y हमारा कितना आएगा, माइनस डी बाई 4a। तो हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a। अब पता चला वर्टेक्स को हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक, तो इतना लंबा मेथड यूज करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूलाज को यूज करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज करेंगे। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने लगेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा, इतना सारा तामझाम करने से अच्छा हम डायरेक्ट क्या करें, फार्मूलाज को यूज कर लें। ठीक, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन हमारा क्या था, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, ड्रा द ग्राफ, ठीक, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। हमको क्या करना है, इसका ग्राफ क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक, अब हम एक एक पॉइंट को ध्यान में देखेंगे। सबसे पहले हमको इसका क्या चाहिए, ए बी सी पॉइंट चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ए बी सी का रिक्वायरमेंट पड़ता है हमको। तो हम y इसका कंपेयर किससे करेंगे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ अगर हम इसको इस फॉर्म में बनाना हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स और इस प्लस तो ये एज रहेगा, और यहाँ -3 लाने के लिए सी को हम क्या लेंगे, -3। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस यही बनेगा। इसका मतलब ए हमारा क्या है, 1 है, बी भी हमारा क्या है, 1 है, और सी हमारा क्या है, -3 है। अब पता चला ए बी सी को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से। ठीक, अब हमारा ये मिल गया हमको। ठीक, अब हमको क्या, सबसे पहले देखेंगे ए। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि हम देखेंगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, इसका मतलब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला। कैसा बनेगा, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला। यानी इस पहले पॉइंट से हमको क्या क्लियर हुआ, ये कैसा बनेगा, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला। इस पॉइंट से हमको ये क्लियर हुआ। ठीक, अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वर्टेक्स फाइंड करने का। तो हम अगला पॉइंट हमको क्या निकालना है, वर्टेक्स। इससे पता चल गया कि पैराबोला का नेचर कैसा होगा, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला होगा। अब हमको वर्टेक्स फाइंड करना है, जिसका फार्मूला क्या होता है, -b/2 कामा -d/4a। ठीक, तो वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, -b/2a और b क्या है 1 और 2a, a भी क्या है 1, तो 2 1 जा 2 ही होगा। अब हमको क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकाल लेते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 4 × 1 और c के यहाँ क्या रखेंगे, -3। ये क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, कितना हुआ 13।
तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी हमारा कितना है 13, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा -13/4, क्योंकि ए क्या है 1 है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। वर्टेक्स मिल गया और हमको इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ यक्स भी क्या है, यक्स भी क्या है निगेटिव में है और वाई भी क्या है निगेटिव में है, यानी इसका नेचर कैसा है माइनस कामा माइनस टाइप। कैसा नेचर है माइनस कामा माइनस, और माइनस कामा माइनस किस कोऑर्डिनेट में होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। माइनस कामा माइनस किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड। ठीक, अब हम इसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है, ये प्लस कामा प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस कामा प्लस होता है, और यहाँ इसका नेचर क्या होता है माइनस कामा माइनस, और ये क्या होता है प्लस कामा माइनस। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हमारा जो वर्टेक्स है क्या है माइनस कामा माइनस, यानी एक्स क्या है माइनस हाफ। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है 1 है, ये हमारा क्या है 1, और ये क्या है माइनस हाफ 0 और 1 के बीच में आएगा इसका मतलब, और ये क्या है -13/4, तो -13/4 समथिंग यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो हमने ज्यूम कर लिया ये जो पॉइंट है ये क्या है -12 और ये क्या है -13/4। ठीक, इतना पता चला। ये हमारा पॉइंट क्या है, यानी हमने मान लिया ये क्या है वर्टेक्स है। ठीक, और ये क्या है -1/2 और -13/4, यानी अगर इसका हमको ग्राफ ड्रा करना हुआ, और ये ओपन कैसा होगा, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला होगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा। ये किसका ग्राफ है, x² + x - 3, और ये पॉइंट क्या है वर्टेक्स है, क्या है वर्टेक्स, और ये ग्राफ किसका है y = x² + x - 3 का ग्राफ है। ठीक, अब देखिए x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है और y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, हमें इसका क्या निकालना पड़ता है पॉइंट, यानी किस पॉइंट पर कट कर रहा है। यानी अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि ये जो पैराबोला का ग्राफ है x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है और y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो y एक्सिस तो हमको दिख रहा है एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हम पहले इसको निकालते हैं। यानी हमारा क्या है y = x² + x - 3। तो अभी देखिए y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो यानी अगर हम देखें तो y एक्सिस के लिए जो हमारा क्या होता है x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, यानी y एक्सिस में y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x = 0। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, x के यहाँ 0 रखेंगे, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 0 और ये -3, तो y = हमारा क्या आया -3 आया। यानी ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, x तो 0 है और y क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका पॉइंट चाहिए। ठीक, तो x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। यानी अब हम क्या लेंगे y = 0 लेंगे, तो y = x² + x - 3, तो y के यहाँ 0 रखेंगे, हमारा क्या हुआ x² + x - 3। ठीक, तो अब ये हमारा क्या हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये क्या हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x पॉइंट निकालने के लिए या तो सिंपली फैक्टर हो जाए, लेकिन यहाँ तो फैक्टर होगा नहीं, तो हम इसको निकालने के लिए इस x पॉइंट को निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला, और वो क्या होता है -b + -b² - 4ac/2a। ठीक, और यहाँ क्या होता है √ होता है। ठीक, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है x = -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b हमारा क्या था 1 था, यानी -1 ±, और यहाँ b² - 4ac, यानी हम ये क्या है d ही है, और d हमने ऑलरेडी निकाला था, d हमारा क्या था 13 था, d हमारा क्या था 13 था, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर 13 हो जाएगा और यहाँ बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो यानी अगर हम देखें तो x का यानी एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x का अगर एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ y तो 0 है, y हमारा क्या है 0 है, और ये क्या हो जाएगा -1 +
13/2। और यहाँ देखिए, यहाँ x तो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ -1 -13/2 0। अब क्लियर हुआ पॉइंट को कैसे निकालते हैं। ठीक, सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। ठीक, अब अगला क्वाड्रेटिक फंक्शन के कुछ पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय बाय।